करण पिशाचनी लोगों ने सुना है नाम, लेकिन उसके बारे में डिटेल में नहीं पता है कि करण पिशाचनी है क्या। करण का मतलब क्या होता है? कान। कान। और पिशाचनी मतलब प्रेत आत्माएं हम्म, जो कान में आके बोलती है वो होती है करण पिशाचनी। हम्म, इसकी जो सिद्धि होती है वो 41 दिन की सिद्धि होती है, और जो चीज वो मांग सकती है ना उस चीज को दे ही नहीं सकता इंसान। जिसे हम सेक्स भी बोलते हैं, संभोग भी बोलते हैं, वो चीज वो मांगती है सबसे पहले। आपका सामना हुआ कभी करण पिशाचनी से? सिद्ध कर रखी है मैंने करण पिशाचनी। क्या बात कर रहे हो। मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे बारे में कुछ बताओ, मैं मानूंगा इस बात को कि सच में करण पिशाचनी को इंसान कंट्रोल कर सकता है, नहीं कर सकता है प्रभु जी। परीक्षा ले रहे हो बच्चा? ठीक है बच्चा, अभी आपने कुछ समय पहले, सही है गलत है? सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन इतना डिटेलिंग में आपको कैसे पता? और क्या क्या सिद्धियां आपके पास है, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ। मेरे पास काल भैरव की सिद्धि है, जी। करण पिशाचनी की है, डेढ़ फुटी है उसकी है, काचा कलुआ होता है उसकी है, जिंद होते हैं उनको भी मैंने अपने काबू में कर रखे हैं। एक ऐसी स्त्री थी जिसके अंदर कोई प्रेत आत्मा थी, बुरी आत्मा। अच्छा। जो प्रेत आत्मा थी वो उसका पति बन के रह रहा था एक तरीके से। वो उससे भोग मांगती थी हमेशा, मतलब उसके साथ में सेक्स करती थी। जो उसके ऊपर बुरी आत्माएं थी, प्रेत आत्मा, उसको मैंने काबू किया, और आज भी वो मैंने काबू कर रखी है। अच्छा, ये सजा ही उसके पास है सजा आपकी? है, कपाल के अंदर रखता हूँ आज भी उसको। ये देखो मेरा वो कपाल है। अच्छा, तो आपने कच्चा कल्लुए की बात की थी, तो उसको आप बताइए कि क्या है वो आपके लिए। आपने नाम सुना होगा पैसे को इधर से उधर करने का। अच्छा, वो भी इसी का ही काम होता है? हाँ, कच्चे कलवे का होता है, और इसको सिद्ध करना बहुत मुश्किल होता है। मैं जानना चाहता हूँ कि पिशाच कैसा होता है। जी जी। औरत यदि आ गई पिशाच के, तो ये मान के चलो उसके साथ में गंदे कर्म करना, जब तक वो उसको अपने साथ नहीं लेके जाए, खत्म ना कर दे उसको, तब तक वो उसके साथ ही रहता है। प्रभु जी, वशीकरण होता है आज भी? होता है वशीकरण। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। दोस्तों, मैं हूं आपका नीतीश राजपूत, लेकर आया हूं एक और धमाकेदार एपिसोड आप सबके सामने। आज की पॉडकास्ट है, मैं काफ़ी समय से वेट कर रहा था आज की पॉडकास्ट का, और आप विश्वास नहीं करोगे, शायद मुझे लगता है 5 या 6 महीने मैंने इस पॉडकास्ट का इंतज़ार किया है। आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ बहुत स्पेशल हमारे जो प्रभु जी वो आए हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा। अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। दोस्तों, आज की जो हमारी पॉडकास्ट है बहुत जबरदस्त होने वाली है। आज की पॉडकास्ट में हमारे पास ऐसे अघोरी जी आए हैं जिनका इंतजार मैं भी बहुत समय से कर रहा था, जैसा मैंने आपको बताया, और ये पॉडकास्ट बहुत जबरदस्त होने वाली है। सबसे पहले मैं ज्यादा समय ना वेस्ट करता हूं, मैं सीधा ले चलता हूं आपको हमारे गेस्ट की तरफ। जय महाकाली, जय श्री महाकाल। प्रभु जी जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप? बस बढ़िया। आगे बढ़ने से पहले मैं आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, इसलिए क्योंकि आपका स्थान शमशान, जंगल, पहाड़ ऐसी ऐसी जगह है, लेकिन मेरा निवेदन करने के लिए आप मेरे स्थान में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रभु जी। और आगे की जर्नी जो है, बहुत सारे ऐसे मेरे मन में सवाल हैं, बहुत सारे मैंने कुछ ऑडियंस से पिक किए हुए सवाल हैं, वो आपसे हम पूछेंगे। लेकिन सबसे पहला मेरा प्रभु यही सवाल रहेगा कि आप अघोर लाइन में कैसे आए? आपको बचपन से ही इसमें आए, या कुछ ऐसे जीवन में कुछ ऐसे बदलाव आए जिस वजह से आप अघोर में आए? अघोर एक ऐसा तंत्र है और ऐसी सिद्धि है जिसके अंदर उसको आने की जरूरत नहीं होती, अपने आप वो खींच के लेके चला जाता है। क्या बात है। ठीक है। अघोर बचपन से नहीं शौक था, ना जवानी से शौक था। अघोर का एक ऐसा मेरे अंदर अंश आया जिसके अंदर अपने आप मुझे ये लगने लगा कि अघोर सबसे बड़ी चीज है। और मैंने आपसे अनुमति मांगी थी कि आप जो कपाल यूज करते हैं वो भी मैंने आज अपने स्टूडियो में रखा है, और ये भी ऑडियंस को दिख रहा होगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आज ऐसे ऐसे मिथ क्लियर होने वाले हैं और ऐसी ऐसी बातें होने वाली है, तो शायद मुझे लगता है जनता अभी तैयार नहीं है
लेकिन आपको ज्ञान भी मिलने वाला है और मजा बहुत आने वाला है। प्रभु जी, सबसे पहला करण पिशाचिनी में से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। हमारी जो जनता है वो ऐसी शक्तियों के बारे में जानने में बड़ी इंटरेस्ट लेती है। करण पिशाचिनी लोगों ने सुना है नाम, लेकिन उसके बारे में डिटेल में नहीं पता है कि करण पिशाचिनी है क्या प्रभु। करण पिशाचिनी तीनों लोक से, स्वर्ग लोक, नरक लोक और मृत्यु लोक, जिनके अंदर उसको जगह नहीं मिलती, वो करण पिशाचिनी बनती है। अच्छा। और करण पिशाचिनी बनने वाली केवल औरतें ही होती है। जिसकी आत्मा, जिसने कुकर्म किए हो जीवन के अंदर, कभी किसी का भला नहीं किया हो, किसी का बुरा सोचा हो, और जीवन के अंदर वो किसी को देख के तृप्त नहीं होती हो, तो वो औरतें, उनके लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो उनके बाद में वो कई दिनों तक वो प्रेत पिशाच बन के घूमती है। उसके बाद में वो करण पिशाचनी बनती है। होती वो मतलब साधारण स्त्री है वैसे शुरुआत में। शुरुआत में वो जैसे मर जाती है, मरने के बाद में क्या होता है, जिसने अच्छे कर्म किए हो तो वो अच्छा गति होगी उसकी, जिसने बुरे कर्म किए हो तो उसकी बुरी गति होगी। तो जीवन के अंदर यही जो अपना है मृत्यु लोक, उसके अंदर ही भोगना पड़ता है स्वर्ग और नरक। ओके। हम्म। अब मैं समझा आपकी बात, मतलब यहीं पर ही हमें स्वर्ग भी और नरक नरक भी सब कुछ देखना पड़ता है। जितने हम कर्म बुरे करेंगे तो उसका फल हमें यही भोग के जाना पड़ेगा। और जो ज्यादा लोग यदि ऐसे बुरे कर्म करते हैं तो उनको यहीं पे सब कुछ प्रताड़ना देखनी पड़ती है। किसी ने ये मान के चलिए किसी का बुरा किया हो, किसी के जैसे मान लो संतान नहीं हो रही हो और उसको संतान प्राप्त करने के लिए दूसरे के संतान को मार दिया हो, तो ऐसी जो कर्म करती है औरतें, तो उनको ये चीजें भोगनी पड़ती है इसी लोग में। अच्छा, तो मतलब इसी दुनिया में रहेगी वो। इसी दुनिया में रहेगी कई सालों तक। अच्छा, ठीक है, 100 भी हो सकते हैं, हजारों भी हो सकते हैं, हजारों भी हो सकते हैं, कर्म पर निर्भर है उसके। निर्भर करता है वो सारे के अच्छा सारे। अच्छा अच्छा। आपका सामना हुआ कभी करण पिशाचिनी से? करण पिशाचनी से सिद्ध कर रखी है मैंने करण पिशाचनी। क्या बात कर रहे हाँ, हो? अच्छा। करण पिशाचनी मैंने सिद्ध कर रखी है और काबू कर रखा है मैंने करण पिशाचनी। तो ऐसे अगर उसका स्वरूप आपके सामने जब आता है तो उसका स्वरूप कैसा आपको दिखता है? उसका जो स्वरूप होता है वो बहुत भयंकर रूप का स्वरूप होता है। अच्छा। कोई इंसान देख नहीं सकता शुरुआत में। मर सकता है वो, खत्म हो सकता है वो, पागल हो सकता है। इसकी जो सिद्धि होती है ना, वो बहुत खतरनाक सिद्धि होती है। हर इंसान उसको सिद्ध कर नहीं पाता है। वो भयंकर तरीके का ना उसका होता है रूप। अच्छा। और जो चीज वो मांग सकती है ना, उस चीज को दे ही नहीं सकता इंसान। अच्छा, भोग। भोग बोलते हैं उसको, जो जिसे हम सेक्स भी बोलते हैं, संभोग भी बोलते हैं, वो चीज वो मांगती है सबसे पहले। अच्छा, हाँ। तो वो शक्ति उसके अंदर क्या क्या है, या मतलब वो क्या क्या काम कर सकती है? जैसे कान वाली तो हमने बात एक सुनी है वो। करण पिशाचनी का मतलब क्या होता है? करण का मतलब क्या होता है? कान। कान। और पिशाचनी मतलब प्रेत आत्माएं। जो कान में आके बोलती है वो होती है करण पिशाचनी। इसकी जो सिद्धि होती है वो 41 दिन की सिद्धि होती है। अच्छा। और इसको करना बहुत ही मुश्किल होता है। जो भयंकर दिल वाला हो, जिसे किसी का डर, भय और मृत्यु का भय ना हो, वो इंसान इसको कर सकता है। प्रभु जी, आपने बात की करण पिशाचनी की, तो आप मुझे माफ करना थोड़ा सा, क्योंकि मैं ना आज अपने डाउट भी क्लियर करना चाहता हूँ सारे, और कुछ ऑडियंस के डाउट भी क्लियर करना चाहता हूँ। देखो, इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने बोला मेरे पास करण पिशाचनी है, करण पिशाचनी है, लेकिन ना मेरे मन में ना कभी ये जरूर रहता था कि शायद हो सकता है सामने वाला इंसान झूठ बोल रहा हो, या अपने बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ मतलब बोल सकता है, इंसान छवि बनाने के लिए बोल सकता है। क्या करण पिशाचिनी आपके पास अभी भी है, या आप उसको त्याग चुके हैं? मेरे पास अभी भी है और हमेशा मेरे साथ रहती है वो करण पिशाचनी। अच्छा। मैं जहां जाता हूँ मेरे साथ रहती है वो। उसको केवल मैं ही देख सकता हूँ, और कोई नहीं देख सकता है। मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे बारे में कुछ बताओ, मैं मानूंगा इस बात को कि सच में करण पिशाचिनी को इंसान कंट्रोल कर सकता है, नहीं कर सकता? प्रभु जी, आप कुछ भी मेरे बारे में बता दीजिए। परीक्षा ले रहे हो बच्चा? नहीं प्रभु जी, मैं तो क्या खैर परीक्षा लूंगा आपकी, बट बात सिर्फ ये कि मेरे अंदर का जो वहम है ना,
वो मेरा क्लियर हो जाएगा आज। तो अगर आप- आपने सच्ची बता दिया तो, अगर गलत भी होगा तो भी कोई बात नहीं, बट अगर आपने सही बता दिया ना तो मैं मान जाऊंगा कि सच में करण पिशाचिनी को आपने अपने पास रखा है। ठीक है बच्चा। अभी आपने कुछ समय पहले कोई वाहन लिया था कि नहीं लिया था? वाहन तो लिया है प्रभु जी, बट वो तो हर जगह सोशल मीडिया में है मेरे, तो सबको पता ही है। वो भी पता है। आ, और लेते ही उसके साथ में कुछ घटना घटित हुई थी। घटना भी घटित हुई थी कुछ, उसमें उसके साथ एक्सीडेंट हुआ था, बट इसमें भी मुझे मुझे चांस है कि वो भी मैं कई बार स्टोरी स्टोरी डाल देता हूँ या चलो ठीक है इतना। माफ करना मुझे, देखो मेरा मेरा मकसद आपको डिफेंड करना नहीं है, मैं सिर्फ अपने लिए और जनता के लिए थोड़ी सी क्लियरिटी चाहता हूँ बस। वो घटना घटित क्यों हुई पता है आपको? हर इंसान कोई भी लेके आता है वो सुख के लिए लेके आता है, और वो आपके साथ में दुख में क्यों बदली उस चीज के अंदर? उसका कारण था आपने पूजा करवाई, सब कुछ किया, लेकिन आपके घर के अंदर कुल देवता है उनका आपने याद नहीं किया। ये हुआ कि नहीं हुआ आपके साथ? हाँ ये तो हो सकता है और ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि जब मैं कहीं दूसरे मंदिर में पूछने गया था तो उन्होंने भी यही चीज मुझे बोली थी कि कुल देवता का रोष है। और कुल देवता को आपने माना नहीं था उस समय, और याद नहीं किया था आपने घर के कुल देवता को। यस, क्योंकि मुझे लगता है उस समय एक्साइटमेंट होती है ना गाड़ी लेने की, तो ये मेरी सबसे मिस्टेक रही है कि कुल देवता को शायद मैं उस समय याद नहीं कर पाया प्रभु जी, शायद मुझे ऐसा लगता है। सही है गलत है? सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन इतना डिटेलिंग में आपको कैसे पता? मैंने क्या बताया, जो करण पिशाचनी होती है वो हमें सब कुछ बताती है अगले के बीता हुआ समय। करण पिशाचनी वो चीज है जो इंसान एक बार किसी को काबू कर ले वो किसी के बारे में कुछ भी बता सकता है। अच्छा, तो उसका बताया प्रभु जी, उसका जो गाड़ी का जो हुआ था, अब ठीक है परिस्थिति मेरी उसमें गाड़ी में? उसके अंदर बस स्थिति इस कारण आपकी सही है कि आप भोलेनाथ को मानने वाले हो, शिव को मानते हो, और शिव की प्रतिमा आपने उसके अंदर लगा रखी है। और मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अपने कुल देवता है ना, उनका आप है ना कुछ कीजिए। ये आपने 100% सही बात बोली। मैंने गाड़ी में शिव जी की एक छोटी सी मूर्ति तो रखी है, नहीं तो आप मेरी गाड़ी में तो बैठे नहीं अभी तक। हम तो गाड़ी और उनमें जाते ही नहीं। हम तो हमारा जो होता है, हमारा स्थान होता है, हम वहीं पे खुश हैं। हमारे पास तो लोग देने के लिए आते हैं। इतना डिटेलिंग में कैसे पता लग जाता है प्रभु जी? जो करण पिशाचनी होती है ना, उसको एक बार कोई इंसान सिद्ध कर ले तो वो कुछ भी उसके बारे में जान सकता है, अगले इंसान के बारे में बैठे हुए सामने। अब थोड़ा सा दिमाग मेरा खुल रहा है, खुल नहीं रहा है मेरा दिमाग, थोड़ा सा ब्लास्ट हो रहा है अब। तो ये कुल देवता का था, ये भी मुझे पता था, लेकिन ये मैंने आपको बताया नहीं था, ये आपने मुझे खुद बताया। मेरी गाड़ी में शिव की प्रतिमा है, ये मुझे पता था, लेकिन ये मुझे आपने बताया। क्यों हुआ, क्या हुआ, ये सबसे मुझे एक चीज तो मुझे कंफर्म हो गई कि सारे अघोरी एक जैसे नहीं होते हैं, किसी के पास सच में शक्ति होती है। शक्ति है तभी आप हमसे अनुरोध कर रहे थे। हम्म। हर कोई इंसान कहीं भी जाने के लिए तैयार हो जाता है, हम कहीं किसी के पास नहीं जाते, लोग हमारे पास आते हैं स्वयं। जो अघोरी जो होता है वो स्वयं शंभु का स्वरूप होता है, अंश होता है वो उसका। उसके पास इतनी शक्तियां होती है जो संसार के अंदर किसी के पास नहीं होती है। सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, मैं ऑडियंस को बता दूं, शायद आप कैमरे में वो चीजें नहीं समझ रहे होंगे, क्योंकि मेरे अगर आप रोंगटे देखोगे ना, अगर जूम करके दिख रहे होंगे तो मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। किस वजह से हो रहे हैं? क्योंकि देखो, देखने वालों के लिए तो आपको नॉर्मल लग रहा है, लेकिन मेरे साथ जो हुआ है वो एक एक पॉइंट मुझे दिमाग में क्लिक हो गया कि ये कैसे हुआ था, क्या हुआ था। और इस बारे में मैंने प्रभु जी के साथ कोई डिस्कशन कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि ना तो उनको पता है मेरी गाड़ी के बारे में, ना तो सोशल मीडिया चलाते, सबसे बड़ी बात तो वो है। लेकिन ये चीज अगर आपने मुझे बताई तो ये मानना अब मेरे लिए आसान हो गया है कि चीजें सच में होती है। क्योंकि बीच बीच में देखो प्रभु जी, माफ करना, मुझे हाथ जोड़ रहा हूं मैं, लेकिन मैं एक होस्ट हूं,
तो कभी कभी डाउट हो जाता है मुझे भी। देख बच्चा, बात ऐसी है कि दुनिया में अच्छे भी बहुत होते हैं, बुरे भी बहुत होते हैं। इंसान को अच्छे मिलते तो ये सोचता है कि सभी अच्छे हैं, और बुरे मिलते तो ये सोचता है बुरे हैं। तो ये जो धरती टिकी हुई है ना, वो सच्चाई के ऊपर टिकी हुई है। जिस दिन इस धरती के ऊपर से एक इंसान भी सच्चाई बोलने वाला खत्म हो गया, उस दिन इस धरती नष्ट हो जाएगी। बिल्कुल सही धर्म के कहा ऊपर आपने। टिकी हुई है ये। मैं 1 मिनट जरा पानी पी लूं प्रभु जी, मैं 1 मिनट का ब्रेक चाहता हूँ, थोड़ा सा। अब मैं शुरुआत करना चाहता हूँ प्रभु जी। एक कच्चा कलुआ, पहले तो मैं गुरु प्रभु जी जानना चाहता हूँ, करण पिशाच ने आपने बता दी, और क्या क्या सिद्धियां आपके पास है, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ। मेरे पास काल भैरव की सिद्धि है, जी। करण पिशाचनी की है, डेढ़ फुटी है उसकी है, काचा कलुआ होता है उसकी है, जिंद होते हैं उनको भी मैंने अपने काबू में कर रखे हैं। अच्छा, तो अलग अलग काम के लिए अलग अलग। क्योंकि देखिए क्या होता है कि हमारे पास कोई भी काम आता है तो ज्यादातर यही आते हैं कि किसी के अंदर कोई प्रेत आत्मा है, किसी के अंदर बुरी आत्माएं हैं। तो उनके अंदर से जो आत्माएं निकलती है ना, तो उन आत्माओं को यदि हम ऐसे छोड़ दें तो वो और किसी का नुकसान करेगी, तो हम उनको काबू कर लेते हैं अच्छा। और अपने वश में रखते हैं उनको, और वश में रख के उन बुरी आत्माओं से हम अच्छे काम करवाते हैं, जिनसे ये हो कि उनकी जो मृत्यु हुई है और जो वो भटक रहे हैं बुरे काम करने के बाद में, और यदि वो बुरी आत्माएं अच्छे काम करने लग जाए तो उनकी गति मोक्ष जल्दी हो जाती है। तो प्रभु जी, अगर कोई ऐसी आपके पास आपकी कोई स्टोरी है जो कि असली है, जो केस आपने सॉल्व किया है, ऐसा कुछ है तो आप बता दीजिए। देख बेटा, मेरे पास है ना सारी स्टोरियां जो भी है, कहानियां वो सच्ची रहती है। अच्छा। और झूठ बोलने वाला और झूठ कपट छल करने वाला तो मैं तुरंत देख के ही बता देता हूँ। जैसे अभी ये बताया था आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो आपको उसमें पता तो ही है। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात थी ठीक वो है, तो। तो मेरे अब आप पूछ रहे हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक पंजाब का मेरे पास केस आया था। उसके अंदर जो गद्दी लगाते थे जी जी। और लोगों का भला करने वाला इंसान था एक, उसके साथ में बहुत बुरा हुआ था। उसके अच्छा। परिवार के साथ बहुत बुरा हुआ था कि एक उसके पास ऐसा केस आया था, एक ऐसी स्त्री थी जिसके अंदर कोई प्रेत आत्मा थी, बुरी आत्मा। अच्छा। और वो जो प्रेत आत्मा थी वो उसका पति बन के रह रहा था, एक तरीके से उसके साथ में गंदे कर्म करना अच्छा। और उसके पति को उसके पास नहीं आने देना, ऐसा उसके साथ हो रहा था यानी हमेशा। और इतना वो दुखी हो गई और उसका उसका परिवार इतना दुखी हो गया जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था। कई बार तो उस औरत ने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन वो प्रेत आत्मा उसको नहीं छोड़ रही थी। वो उससे भोग मांगती थी हमेशा, मतलब उसके साथ में सेक्स करती थी, संभोग करती थी उसके साथ में। और जब पति आता था तो उसको पति को नहीं आने देती थी। अच्छा। तो वो वहां पे गई उस गद्दी लगाने वाले के पास, और उसने सारी चीजें बताई कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है और मैं बहुत दुखी हो रही हूँ। उसके घर वालों ने बताया वो तो कैसे जाएगी, उसके अंदर तो वो चीज है। तो उसके घर वाले लेके गए, तो वो भी कोई ताकतवर इंसान था जिसने उसको निकाल तो दिया अपनी शक्तियों के माध्यम से। शक्तियां क्या होती है, गद्दी जो होती है ना, गद्दी सबसे बड़ी चीज होती है। इंसान बड़ा नहीं होता है, बिल्कुल बिल्कुल सही। इंसान तो हर एक जैसा है। उसका जो शरीर है वो कोई काम का नहीं है, उसकी जो अंतर आत्मा होती है वो परम ब्रह्म है। तो उसने उस गद्दी के माध्यम से उसके गुरु की जो शक्ति थी उससे उसे शैतान को निकाल तो दिया। उससे शैतान को निकालने के बाद में वो सही भी हो गई और उसकी वो कीलना भी कर दिया था। लेकिन उस शैतान को बहुत बड़ा उसको ये लगा कि इसने मेरी औरत से दूर कर दिया, मतलब वो उसको औरत मान चुका था। अच्छा, मतलब उसने उसी को मान लिया था कि यही मेरी पत्नी है। पत्नी जैसा, मतलब हर चीज करता था उसके साथ में। अच्छा। ठीक है, तो उसके बाद में उसको बहुत बुरा लगा और उसने क्या किया कि सबसे पहले तो उस, जैसे क्या होता है कि कोई भी चीज होती है कि जो गद्दी होती है ना वहां तक तो हमारी शक्तियां संभव है। ठीक है, जो नॉर्मल आदमी होते हैं जो भी अपनी जो गद्दियां लगाते हैं, लेकिन जब वो गद्दी छोड़ के जो अपना स्थान छोड़ के या अपने जो भी चीजों को छोड़ के जाते हैं
बंधन को, तो वहां पे उनकी वो शक्तियां कमजोर हो जाती है। तो उस शैतान ने क्या किया कि उसके घर के अंदर प्रवेश कर गया, अच्छा। और प्रवेश करके धीरे 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 करके पहले तो वो इंसान खुद गद्दी लगाने वाला खत्म हुआ। वो खत्म ही हो गया। खत्म हो गया, मतलब अच्छा। जैसे कोई बीमारी लग जाना और लग जाना, धीरे धीरे करके साल 1.5 साल के अंदर वो खत्म हो गया। अच्छा। उसके बाद में उसके घर के अंदर जो उसकी पत्नी थी वो खत्म हो गई। उसका जो बड़ा बेटा था ना, वो भी है ना समय पाके, क्योंकि वो शैतान उस घर में घुस चुका था और उनको पता नहीं लगा क्या है क्या नहीं है। एक दो डेथ हो तब तो हम मान भी हाँ लें कि नेचुरल, लेकिन लगातार होती जाए हाँ, तब तो मतलब बड़ी एक बात है। बीमारी के आधार के ऊपर हाँ, हो रही, कोई किसी का कोई बीमार होके हो गया, किसी का कोई एक्सीडेंट होके हो गया, ऐसी घटना हो रही थी और वो उनको ध्यान नहीं, क्योंकि जो गद्दी लगाने वाला था वो तो पहले ही खत्म हो गया। यदि वो इंसान होता तो उसको पता लग जाती घर के अंदर ये चीजें है। अब उसका बेटा है, पत्नी, उनको थोड़ी इन शक्तियों का बारे में पता, वो हो गई। उसके बाद में उसका जो छोटा बेटा था ना, वो मेरे पास आया कई साल बाद। वो उसने कई जगह दिखाया किया और किया, वो भी बहुत परेशान हो रहा था, दुखी हो रहा था, क्योंकि सबसे मेन कारण क्या था कि वो भोले का बाबा का सेवक था। अच्छा। और ये जो बुरी चीजें होती है ना, वो कभी भी है ना ज्यादा अटैक उन लोगों के ऊपर नहीं कर पाती जो शिव का भगत हो। ठीक है, क्योंकि शिव जो है ना वो सबसे बड़े हैं, मतलब काल भी उससे डरता है, शिव से। आपको पता ही है कि एक बार काल भी को भी है ना शिव ने हराया है। आपने सुना, सभी को पता है इस चीज के बारे में। ठीक है, काल भी डरता है, तो उस कारण से वो चीजें उनकी उस लड़के के ऊपर करनी रही थी, लेकिन वो परेशान हो रहा था बार बार। वो मेरे पास आया और आके, कई जगह गया था वो पहले, फिर वो मेरे पास आया और आके मुझे बताया कि गुरुजी मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ, मैं मेरा मन ये करता है मैं आत्महत्या कर लूँ, मर जाऊँ, बहुत परेशान हो रहा हूँ। तो उसको देखते ही मुझे पता चल गया कि इसके साथ ये चीजें हो रही है। तो उसके बाद में मैंने उस जो उसके ऊपर बुरी आत्माएं थी, प्रेत आत्मा, उसको मैंने काबू किया और आज भी वो मैंने काबू कर रखी है। आज भी काबू कर रखी है हाँ, आपने? काबू कर रखी है। उसे मैं कोई गलत, मतलब ना अच्छे काम कराता हूँ ना गलत काम कराता हूँ, मैं उसको एनी टाइम अपने जो कपाल है उसके अंदर रखता हूँ, क्योंकि उसकी जो सिद्धांत है, क्योंकि जो इंसान मरने के बाद में बुरी चीजें कर रहा है और लोगों को परेशान करने के ऊपर तुला हुआ है, और वो ऐसे इंसान को खत्म कर चुका, तो उसको मैं सजा देता हूँ। अच्छा, ये सजा ही उसके पास है सजा आपकी? है, कपाल के अंदर रखता हूँ आज भी उसको। ये देखो मेरा वो कपाल है। अच्छा। और इसको हमेशा हमेशा इसको है ना अग्नि चाहिए। अच्छा। अग्नि इससे जैसे दूर होती है ना, ठीक है, तो उस समय वो कभी भी निकल सकता है और नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आप कैंडल है ना जरूर जला के रखना। तो ये उसी का कपाल है जो आपने? अच्छा। कपाल तो ये सिद्ध किया हुआ है। कई चीजें ऐसी होती है कि उन्हें हमें कपाल के अंदर रखनी पड़ती है, उसके अंदर उनका बंधन हो जाता है, वो कभी निकल नहीं पाती, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाती। अब इसका जिस दिन समय होगा ना, उस दिन वो खत्म हो जाएगा इस मृत्यु लोक से। अच्छा। और मैं उसको सजा दे रहा हूँ इस चीज की। तो ये कुछ ना कुछ शरारत करने की तो कोशिश करता होगा? करता है, परेशान भी करता होगा? परेशान करता है, फिर मैं इसको दंड देता हूँ। अच्छा। भोग क्या मांगता है ये? भोग, मांस, मदिरा, ये मांगता है। अच्छा। चीजें थोड़ी सी डिटेल में जा रही है तो ऑडियंस थोड़ा सा सहम के देखे। तो मतलब इसके ऊपर रखकर ही, रख के ही बाकी होता जो है। चीजें गुप्त है उसको मैं नहीं जानना चाहूंगा, बस मैं थोड़ा थोड़ा हाँ, आइडिया के लिए। तो इसके ऊपर डाल के तो उसको भोग चला जाता है? देना पड़ता है उसको। नहीं देंगे तो वो ये मान के चलो बहुत ज्यादा परेशान करने की कोशिश करेगा, अच्छा। क्योंकि ये तो है नहीं कि हमेशा उस चीज के ऊपर ही रहूं मैं। शमशान में ले जाके उसको फिर चिता के ऊपर रख देता हूँ, अच्छा। जिससे क्या होता है जागृत मसान होता है वो उसके अंदर रहता है, फिर कहीं ये जा नहीं रोज पाता है। रोज करना पड़ता है? हमेशा करना पड़ता है हमें। हाँ, ये बहुत जबरदस्त है देखने में तो। मरने के बाद भी इतना भयंकर हुआ है, जीते जी पता नहीं कैसा था। तो प्रभु जी थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपने एक नाम लिया था कच्चा कलवा,
इस बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगा, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि इससे पहले मैंने इस बारे में बात नहीं की है, लेकिन आज जो परीक्षण हुआ उसमें जो मेरा दिमाग के जो पुर्जे हिले हैं, तो अब मेरा ना फिर से शुरुआत से जानने का मन है, क्योंकि अब मुझे लगता है कि मेरा ज्ञान नहीं, जो भी मैंने समझा था, स्टोरियां सुनी थी, उसको शून्य करके आज मैं जीरो से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपने कच्चा कलुए की बात की थी, तो उसको आप बताइए कि क्या है वो आपके लिए। कच्चा कलवा क्या होता है? एक बच्चा होता है हम्म, जो नासमझ बच्चा बोलते हैं जिसे हम, हम्म, जो ये मान के चलो कि छोटा जो बच्चा होता है और उसकी आयु 8 से 10 साल के बीच में हो, यदि वो खत्म हो जाए हम्म, और उसको सिद्ध कर लिया जाए, उसको बोलते हैं कच्चा कलवा। अच्छा। और इसको सिद्ध करना बहुत मुश्किल होता है, हर इंसान सिद्ध कर नहीं पाता सही तरीके से। हम्म, और थोड़ी सी भी इसमें गलती हो जाए हम्म, तो ये मान के चलिए बंदे की जान जा सकती है, इंसान की जान जा सकती है, साधक की, जो भी उसको सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा। आप ये देखिए कि बच्चा अगर कभी नाराज होता है तो वो किसी से सही तरीके से बात करता है? कितना भी मना लो उसको, कितना भी कर लो, वो तो कुछ भी सामने मिलेगा तो फेंक के भी मार सकता है, अगर फेंक के भी गुस्सा आ मार जाए सकता है, तो कुछ भी उसे कर क्या पता सकता कि है, सामने क्या हो रहा है। क्यों, हाँ, कुछ भी हो सकता है। तो उसको सिद्ध करने के लिए कुछ विधियां होती है, हम्म, और उस विधियों के माध्यम से हम उनको सिद्ध करते हैं। हम्म, कोई भी कह देता है मैं कच्चे कलुए को सिद्ध कर रखा हूँ। हम्म, अरे कच्चे कलुए को सिद्ध करना किसी आम आदमी की औकात नहीं है। हम्म, हर कोई इंसान उसको कच्चे कलुए को सिद्ध नहीं कर सकता है। हम्म, जो उसको चाहिए टाइम के ऊपर वो चीज लाके नहीं दे सकता समय के ऊपर। हम्म। कच्चा कलवा बहुत बड़ी चीज होती है वो भी। और देखने में कैसा लगा होता है ये? कच्चा कलवा एक बच्चा होता है एक तरीके का, नॉर्मल बच्चे की तरह दिखता है आपको? नॉर्मल बच्चे के तरीके से होता है, और जैसे बच्चे जिद करते हैं ना वैसे वो जिद करता है मेरे साथ। हम्म, जैसे उंगली पकड़ के चलता है, ठीक है, बार बार मेरे को खींच के लेके जाता है, ये चीज दिलाओ, वो चीज दिलाओ। अच्छा। हाँ, जैसे मेन चीजें वो खाने की मांगता है ज्यादातर। खाने की? हाँ, खाने की चीजें मांगता है, जैसे टॉफी हो गई, हम्म, कभी मतलब डोल हो गई, या कोई भी चीजें हो गई जो मतलब खेलने की, कूदने की, खाने की, पीने की, वो चीजें मांगेगा वो ज्यादातर। हम्म, मतलब वो उसका दिमाग बच्चे जैसा बच्चा है वो, अच्छा। दिमाग भी बच्चा है तो दिमाग भी बच्चे जैसे ही होगा उसका। तो हम्म, तभी उसको सिद्ध करके हम अपने कार्य करवा पाते हैं। यदि हम्म, उसके अंदर सोच समझ की चीजें आ जाए तो वो हमारा काम कैसे करके देगा? ये भी बड़ा पॉइंट है। और बाकियों से तीव्र गति से काम करता होगा ये। तीव्र गति से काम करता है ये। हम्म, ये जैसे मान लीजिए कोई भी जैसे प्रेमिका नहीं मान रही हो, हम्म, पति पत्नी में अनबन हो, हम्म, और हो, जैसे कोई कई चीजें होती है, जैसे आपने नाम सुना होगा पैसे को इधर से उधर करने का। अच्छा, वो भी इसी का ही काम होता है? हाँ, कच्चे कलवे का होता है। कुछ ऐसे केस भी होते हैं जो कोर्ट केस में कागजात वगैरह जल, जो स्टोरी सुनी है मैंने, हाँ, वैसा भी है क्या? बिल्कुल होता है, कोर्ट केस के अंदर बहुत ज्यादा काम करता है ये। अच्छा। ठीक है, लेकिन इसको सिद्ध करना बहुत जरूरी होता है। हम्म, सिद्धि करने का तरीका सही होना चाहिए। यदि सिद्ध सही तरीके से नहीं हुआ तो ये मान कर चलो साधक उस समय खत्म हो सकता है, पागल हो सकता है। हम्म, इसको सिद्ध करने के लिए कम से कम 21 दिन की प्रक्रिया होती है, हम्म, और 21 दिन की प्रक्रिया के अंदर हमें इसको एक जैसे मतलब सुरक्षित रूप से निकालना पड़ता है। हम्म, क्योंकि इसको गाड़ा जाता है, क्या होता है कि जो बच्चा होता है ना खत्म हम्म, 8 से 10 साल के बीच में, उसको गाड़ा जाता है, हम्म, जलाया नहीं जाता है। बिल्कुल। तो उस समय हमें क्या करना पड़ता है कि रात्रि के समय जो कम से कम 12 से लेके 3 बजे का समय होता है, उस समय में हम उस बच्चे को निकालते हैं। हम्म, निकालने के बाद में उसको पूरे कच्चा जो दूध होता है ना उससे नहलाते हैं। अच्छा। कच्चे दूध से नहला के उसके ऊपर जो शरीर के ऊपर जितने भी बाल होते हैं, बाल तो उसके केवल सर के ऊपर ही होगा ज्यादातर, हम्म, और चीजें तो आ नहीं सकती यहाँ पे, हम्म। वो सारे के सारे साफ करने पड़ते हैं। उसके बाद में उसको सिद्ध किया जाता है मसान के अंदर। एक मेरे दिमाग में अभी एक क्वेश्चन आया है। मैंने ना कुछ वीडियोस भी देखी, और कुछ अपने साथ भी मैंने सामने लोगों को देखा है। कुछ एक तांत्रिक मैंने ऐसे देखे, कई बार सड़कों के साथ में अपना झुग्गी बनाई है, या कहीं भी बनाई है, कर कुछ प्रक्रिया रहे, लेकिन वो दिमागी तौर पर वो पागल हो चुके हैं। तो पागल वो वो इसका, क्यों है, मतलब मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि अच्छे और सुनने में ऐसा भी आता था कि ये बहुत जबरदस्त तांत्रिक हुआ करता था, या अघोरी हुआ करता था एक जमाने पर, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि इसका दिमाग हिल गया, और ये अब ये इसकी जो चेतना का वो है, वो मतलब पूरी तरीके से वो हो गया है। पागल वो इसलिए होते हैं कि वो
अधूरी साधना कर लेते हैं। अच्छा। क्यों? गुरु के बगैर किया हुआ कार्य हमेशा निष्फल होगा, जिसका कोई फल नहीं मिलने वाला हो। हम्म, और उनको अधूरा होता है ज्ञान। जैसे बाजार से जाते हैं, किताबें खरीद लेते हैं, यूट्यूब से पढ़ लेते हैं, या जो कोई कर रहा है उसकी कॉपी कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो चीजें उनके ऊपर अटैक कर जाती है। और अटैक करने के बाद में जो मैंने बताया आपको, करंट पिशाचनी हो गई, कच्चा कलुआ हो गया, तो ऐसी वो साधना करने बैठते हैं ना, तो उनके ऊपर वो चीजें हावी हो जाती है, और हावी होने के बाद में वो अपनी चेतना जो होती है ना, उनको खो देते हैं। अच्छा, ये होता है उनके साथ। हाँ, फिर वो घूमते रहते हैं, जैसे एक बाबा बन के घूम रहे हो, कोई बात नहीं है, लेकिन उनके पास ना तो कोई शक्ति होती है, ना वो कुछ कर सकते हैं, और पागल जैसा वो काम करते रहते हैं। जैसे रेलवे स्टेशन के ऊपर बैठे रहते हैं, कोई कहीं बैठा है, कोई क्या कर रहा है, बस वो उनको अपने पेट भरने से मतलब होता है बस। एक आजकल सबसे सबसे ज्यादा जो मुझे मैसेजेस आते हैं लोगों की लव प्रॉब्लम, हस्बैंड वाइफ प्रॉब्लम, ब्रेकअप प्रॉब्लम, तो प्रभु जी इसका भी कोई इलाज होता है क्या तंत्र में? तंत्र में इसमें बहुत उपाय है और अच्छा। बहुत इलाज है। हम्म। लेकिन आज का जो मैं देख रहा हूँ, मेरे पास भी काफी आते हैं और आके वो बोलते हैं गुरुजी हमें कुछ बताइए, हमें कुछ कीजिए। तो वो एक तो क्या होते हैं कि मन के अंदर कपट और छल लेके आते हैं सबसे ज्यादा तो। अच्छा। और कपट और छल से किया हुआ कार्य कभी सफल नहीं होता हम्म। है। मन के अंदर सच्चे दिल से यदि आप कोई भी काम कर लो, सच्चे दिल से कोई भी काम करोगे ना, वो आपका सफल होगा। लेकिन कपट छल लेके यदि आपने किसी चीज को प्राप्त कर लिया, तो वो कुछ समय के लिए रहता है, वो चली जाती है वापस। लेकिन आपके पास सॉल्यूशन तो होता है इन चीजों का। सोल्यूशन मैंने ये मान के चलो काफी किए ऐसे काम को। हम्म। और सबसे ज्यादा मैं ये मान के चलता हूं कि जो प्यार को मिलाए वो सच्चा इंसान है। हम्म। आपने तीन भगवान अपने, सबसे ब्रह्मा विष्णु महेश, और तीनों ही प्रेम के देवता है। हम्म। शिव के साथ में पार्वती है, विष्णु के साथ में माता लक्ष्मी है, ठीक है, और ब्रह्मा के साथ में माता सरस्वती है। मतलब आदमी और औरत दोनों साथ में रहेंगे तभी वो जीवन है ना सही रहेगा। बिल्कुल। यदि साथ में नहीं रहेंगे तो उसका जीवन है ना नरक के समान हो जाता है। ठीक है, तो मैं तो ये मान के चलता हूं कि प्यार को जो इंसान मिला दे वो सच्चा इंसान है। और प्यार की जो परिभाषा होती है ना, वो सबसे बड़ी है। प्रभु जी एक बड़ा नाम है, मतलब पिशाच का नाम जब भी हमने सुना तो सबने यही कहा कि पिशाच एक बड़ी एंटिटी होती है, या जो जैसे प्रेत वगैरह से भी बड़ी एंटिटी होती है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि पिशाच कैसा होता है, ये मतलब जो बड़े उच्च में आया है या थोड़ा फिर ये नॉर्मल उसमें आता है पिशाच? पिशाच जो होता है वो ये मान के चलो, जैसे अच्छा। इंसान है उसको वो परेशान करेगा, दुख हम्म। देगा, तकलीफ देगा। यदि साथ में हो गया तो उसके बनते हुए काम को रोकेगा, अच्छा। काम नहीं बनने देगा, हम्म। बार बार में कोई ना कोई अड़चने करवाएगा, घर में झगड़े करवाएगा। ठीक है, इंसान के साथ तो ये करता है पिशाच। हम्म। ठीक है, जी जी। औरत यदि आ गई पिशाच के, हम्म। तो ये मान के चलो उसके साथ में गंदे कर्म करना, अच्छा। उसके पति को उसके पास नहीं आने देना, उसके बच्चों को उसके पास नहीं आने देना। जब तक वो उसको अपने साथ नहीं लेके जाए, मतलब खत्म ना कर दे उसको, हम्म। तब तक वो उसके साथ ही रहता है। और उसके बाद में वो जब खत्म हो जाती है, उसकी आत्मा के साथ भी वो वैसे ही करता है पिशाच। अच्छा, इस संभोग वाली प्रक्रिया वो भी करता है? बताया मैंने आपको, हम्म। मतलब गंदे काम, गंदे काम का मतलब होता है संभोग, सेक्स, ये चीजें वो करता है उसके साथ में। हम्म। प्रभु जी एक और कोई केस जानना चाहता हूँ मैं, और हमारी ऑडियंस भी रियल जो आपकी स्टोरीज है वो जानना चाहते हैं, अगर कोई है तो बता दो प्लीज। कोई आपके साथ या आपने कोई केस सॉल्व किया हो जो आपको भी लगा हो कि भयानक और जबरदस्त रहा हो, आर पार वाली बात हुई हो, तो कोई ऐसा कोई केस? ऐसा जैसे आपने अभी प्यार के बारे में बताया, तो मैं आपको प्यार के बारे में बता देता हूँ। जी जी। मेरे पास एक केस आया था। केस क्या आया कि एक जो दो प्रेमी प्रेमिका थे, बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से, हम्म। तो उनके घर वाले नहीं माने उस समय। अच्छा।
और उन्होंने बहुत कोशिश भी की मनाने की भी, करने की, और बहुत काफी पैसे भी लगा चुके थे। तो जो लड़के के घर वाले थे वो तंत्र साधना के बारे में जानते तो नहीं थे, लेकिन उस चक्रों में पड़ गए। और पढ़ के क्या किया है कि लड़के को अपने वश में करने के लिए किसी, जैसे झोला छाप नहीं होते क्या, हाँ जी। बाबा लोग, उनके पास चले गए। अच्छा तो अच्छा। उन्होंने क्या किया कि उस लड़के को कुछ है ना खिला दिया, हम्म। और खिलाने के बाद में उसको अपने वश में करके दूसरी जगह शादी करवा दी उसकी, उस लड़की से अलग। अच्छा। ठीक है। तो वो लड़की इतनी उससे प्यार करती थी कि वो अपने घर वालों को छोड़ दिया, अकेले न मुंबई में रहने लग गई। ठीक है। जॉब करती थी, बस उसके दिमाग में एक ही था कि उस लड़के को प्राप्त करूँ कैसे। और जो चीज उसको खिलाई थी वो कोई शैतानी चीज थी खिलाई हुई। और वो चीज खिलाने के बाद में क्या हुआ कि वो एक शैतान रूप में आ गई। शैतान रूप में आने के कारण वो, उसकी जो पत्नी थी ना तो उनसे संबंध बनाने देती थी उसको, ठीक है, और वो उसको कंट्रोल में कर रखी थी पूरी तरीके से। तो ऐसा मेरे पास केस आया था। तो उसके बाद में मैंने, वो लड़की आई थी मेरे पास कि गुरुजी मुझे ना वो लड़का चाहिए, यदि वो नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी यहीं। पॉइजन लेके आई थी अपने पास साथ में। अच्छा। और वो बोल रही थी यदि मैंने आपका नाम सुना है और बहुत मुश्किल से मैं आपके पास आई हूँ, और यदि वो नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी जहर खा के यहीं। ठीक है। तो मुझे उसके देख के मुझे दया आ गई, और दया आने के बाद में मुझे सब कुछ पता चल गया। उससे कुछ नहीं मैंने पूछा, सब कुछ मुझे पता चला। लेकिन हमें पूछना पड़ता है किसी से, जी जी। उनके जबानी हमें पूछना पड़ता है कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है। तो उसने सारी चीजें मुझे बताई, और देखने के बाद में मुझे पता चला कि कोई पिशाच लगा हुआ है, और उसके कारण उन दोनों को अलग किया गया था। तो उस पिशाच को भी मैंने ना अपने काबू में किया, और करने के बाद में उन दोनों को एक भी किया बाद में। एक साथ हो गए फिर वो? बिल्कुल हो गए। और वो जो उसकी वाइफ थी वो तो खत्म होनी होनी थी, जो शादी हुई थी, क्योंकि वो जो पिशाच था वो उसके साथ में संभोग करता था। ठीक है। तो वो कुछ समय बाद में वो खत्म हो गई। तो फिर इस कारण मैंने उसको देखा कि भाई चलो वो खत्म तो हो चुकी है, ठीक है, और वो उसके कंट्रोल में है, तो उनको मैंने मिलाया कैसे न कैसे करके। अच्छा। ऐसी घटना भी मेरे पास आई है, और आज भी मेरे पास काफी आती है। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि देखो प्यार है ना सबसे बड़ी चीज है जिंदगी के अंदर। कोई दो प्रेम करने वाले को कभी ना अलग मत कीजिए, उनकी बद्दुआ लगती है, उनका ना ये मान के चलिए उनकी हाय जो होती है ना बहुत बुरी होती है। घर वाले हो या बाहर वाले हो, कोई भी उनको अलग मत कीजिए, उनके प्रेम को समझिए आप। प्रभु जी, वशीकरण होता है आज भी? होता है वशीकरण। आजकल बहुत चला है। देखो वशीकरण का क्या होता है कि वशीकरण कोई कहता है ना कि मैं 2 मिनट में कर देता हूँ, 1 घंटे में कर देता हूँ, मेरे पास आते हैं तब पता चलता है। मेरे को ऐसे पता नहीं कौन कैसे क्या करता है क्या नहीं करता है। मैं थोड़ा सा इसमें बताऊंगा, थोड़ा ऑडियंस को भी सुनने में रिलेट करेंगे ऑडियंस भी। हम लोग जैसे सरकारी ये टॉयलेट होते हैं ना, मतलब मैं बचपन से लेकर आज तक देखता आ रहा हूँ, वहां पर जब हम टॉयलेट जाते हैं तो वहां पर लिखा एक इतना सा पोस्टर होता है एक लगा हुआ वॉशरूम के सीधा सामने, 1 घंटे में वशीकरण, खोया हुआ प्यार पाए, बाबा बंगाली, बाबा कुछ और XYZ जो भी है। और मैं नीचे नंबर भी बकायदा लिखा होता है। और मैं सोचता था आज तक कि ये क्या होता है, और उसमें लिखा है 1 घंटे में। तो आपको प्रभु जी इतना इतने इतने कम समय में सब हो जाता है क्या? मैंने अभी आपको बताया था कि कोई का माइकल लाल 1 घंटे के अंदर वशीकरण करके दिखा दो, जिंदगी भर उसकी गुलामी करूंगा मैं केवल गुलामी मेरे भगवान शिव की करता हूँ, भैरवनाथ की करता हूँ, लेकिन मैं आज छाती पीट के कह रहा हूँ कोई करके दिखा दे 1 घंटे के अंदर, मान जाऊंगा। 1 घंटे में कोई वशीकरण नहीं होता है। अच्छा। 24 घंटे में भी नहीं होता कोई वशीकरण। वशीकरण करने के अंदर समय चाहिए, जो विधियां होती है, जो चीजें होती है उसमें समय लगता है। वशीकरण होता है, ऐसा नहीं कहता हूं वशीकरण नहीं होता है, और लोग काफी करवाते हैं और काफी होता है वशीकरण। सच्चा इंसान होना चाहिए वशीकरण करने वाला, ज्ञान होना चाहिए उसके पास में, तो वशीकरण होता है। वशीकरण कई बार उल्टे भी हो जाते हैं, ज्ञान नहीं होते हैं ना किसी को, तो ये मान के चलिए वो वशीकरण नहीं हो रहा है, उसके साथ में ब्लैक मैजिक हो रहा है। अच्छा, उल्टा भी पड़ सकता है? हाँ। अगर किसी लड़के ने किसी लड़की ने लड़के के लिए किया या किसी के लिए भी किया कि ये मेरे लिए अच्छा बने, उल्टा होकर वो उसका दुश्मन भी बन सकता है? दुश्मन भी क्या? बन सकता है। अच्छा।
मतलब लड़की को खुद है ना उससे प्यार नहीं रहेगा, लड़के को खुद को उससे प्यार नहीं रहेगा, ऐसी अपने आप हो जाएगी। और वो क्या होता है, वो स्वार्थ के अंदर करते हैं कई लोग तो। अच्छा अच्छा। तो वशीकरण होता है, मैं ये नहीं कहता हूँ वशीकरण नहीं होता है, लेकिन वशीकरण का समय होता है। उसमें समय लगता है हाँ ना? समय लगता है, कम से कम 3 से लेकर 7 दिन का समय होता है। प्रभु जी, जो काल भैरव साधना आपने बताई थी पहले, मतलब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग में बताया, मैं समझ नहीं पाया कि काल भैरव साधना भी होती है क्या? काल भैरव साधना ये मान कर चलिए साक्षात शिव का जो रूप होता है काल भैरव, वो अच्छा। उनका रूप है। अवतार बोल सकते हैं, रूप बोल सकते हैं, जी जी। वो है। तो उनकी जो साधना होती है ना, हर आम आदमी कर नहीं सकता। अच्छा। बड़ा बड़ा अघोरी भी एक बार नहीं कर सकता है। ठीक है, उसके लिए ये मान के चलिए शुरुआत में तो काल भैरव जो साधना होती है, ठीक है, वो बिल्कुल है ना सही तरीके से हो ही नहीं पाएगी आपसे। अच्छा, आपने वो भी कर रखी है? वो की है मैंने, मैं ये नहीं कहता हूँ मैंने शुरुआत में वो मैंने प्राप्त कर ली थी। मैंने कम से कम 3 बार कोशिश करने के बाद में काल भैरव साधना सिद्ध की, और काल भैरव को साथ साथ मैंने देखा। शुरुआत में कोई नहीं कर सकता है, और 3 ही है इंसान के पास मौके मिलते ही है। 3 साधनाओं के अंदर उसने काल भैरव को सिद्ध कर लिया तो वो उसके पास सिद्ध हो जाएगा, वरना वो पूरी जिंदगी लगा दे या 3 जन्म लगा दे या 7 जन्म लगा दे तो भी काल भैरव सिद्ध नहीं होगा। अच्छा, लेकिन मौके सिर्फ 3 ही मिलेंगे? मौके 3 ही मिलेंगे। और कठोर साधना है ये? बहुत कठोर साधना होती है। अच्छा। ये शमशान के अंदर होती है, जलती हुई चिता के अंदर, वहां पे बैठ के इस साधना करनी पड़ती है हमें। और इसके अंदर कम से कम 1.25 साल का समय लगता है इस साधना के अंदर। अच्छा, तो बहुत मुश्किल साधना है। बहुत मुश्किल साधना होती है, और इस साधना के अंदर ये मान के चलो एक बार सिद्ध हो गई ना, तो ये मान के चलिए उसके अंदर वो स्वयं है ना विराजमान हो जाते हैं काल भैरव जी। काल भैरव। फिर उसको उसे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो उसका ये मान के चलो भगवान शिव का ना स्वरूप बन जाता है वहां पे। क्योंकि काल भैरव तो स्वयं शिव ही है। हाँ, ये मान के चलो वो जो भी चाहेंगे ना वो चीज करके दे सकते हैं जीवन के अंदर। मारना है या जिंदा करना है वो तका सकते हैं, उनके अंदर आ जाती है काल भैरव साधना करने वाले इंसान के अंदर। अच्छा। लेकिन काल भैरव की साधना ज्यादातर जो भी होते हैं ना, अघोरी हो गए, नागा साधु हो गए, ठीक है, तंत्र जो साधक होते हैं वही कर पाते हैं, आम इंसान कर नहीं पाता। और मैं तो आपसे कहना चाहूँगा और सभी से कहना चाहूँगा कि हर इंसान को इस चीज़ से दूर रहना चाहिए, साधना से, गृहस्थ जीवन वाले को। यही मेरा सवाल था। बहुत सारे आजकल नए नए साधक भी साधना करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका उनके लिए क्या मैसेज रहेगा ताकि उनकी जीवन भी सुरक्षित रहे और वो सही मार्ग पर जाए? मैं तो एक ये कहना चाहूँगा कि उनके लिए कि उनको काल भैरव साधना या कोई भी साधना, जैसे कर्ण पिशाचनी हो गई, काल भैरव साधना हो गई, डाकनी हो गई, पिशाचनी हो गई, कई भी साधनाएं होती है, कोई भी साधना ना करके सच्चा गुरु है ना बनाइए, और उस गुरु के द्वारा आप उस चीज़ों को प्राप्त कर सकते हो। अच्छा। समय लगेगा लेकिन हर चीज प्राप्त हो जाएगी। लेकिन उल्टा यदि होगा तो आप अपने जीवन से भी हाथ धो बैठोगे और अपने परिवार से भी हाथ धो बैठोगे। कोई भी गलत चीज अपने जीवन में एक बार आ जाती है तो ये नहीं कि उसके साथ में वो ही इंसान दुखी होता है, उसका परिवार भी दुखी होता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम, मेरे पास सवाल भी खत्म नहीं होंगे और आपके पास ज्ञान भी खत्म नहीं होगा, तो हो सकता है 4-5 घंटे की ये बातें जो है 4-5 घंटे तक भी जा सकती है। लेकिन हमारा 1 से 1.5 घंटे तक का जो भी समय होता है उसके लिए थोड़ी समय सीमा भी हमारी है। प्रभु जी, ये मेरा आपसे एक आखिरी सवाल रहेगा इस पॉडकास्ट का। क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो सवाल है ये अब जनता हमारी देख रही है, एंटरटेन भी हो रही है, थोड़ा ज्ञान भी समझ रही है, थोड़ा अंत में ऐसा कुछ हो कि वो अपनी ज़िंदगी में भी, उनकी ज़िंदगी में काम आए वो चीज़ें, और उनका बचाव भी हो, जो कि किसी तरीके से आपके पास पहुंच नहीं पाते हैं। जो तो आपके पास पहुंच जाएंगे वो तो आपसे मार्ग ले लेंगे, लेकिन जो बेचारे बहुत दूर है या संपर्क सूत्र नहीं बन पा रहा है, तो उनके लिए भी एक छोटा सा हम कुछ एक चीज़ें बताएंगे जिनसे कि वो अपनी जीवन को बेहतर बना सके। प्रभु जी देखो, हमारी ऑडियंस आजकल क्या यूट्यूब में देखकर हर चीज़ स्टार्ट कर देती है।
मैं दो तीन टिप्स ऐसी चाहता हूँ आपसे, आप बताएं कि हमारी ऑडियंस उसका ध्यान रखे, जिससे कि किसी भी तरीके की गलत चीजें, प्रेत आत्मा या किसी उन पर ना फंसे। क्योंकि ज्यादातर केसेस में मैं यही सुनता हूँ कि उन पर छाया लग गई, पेड़ के नीचे से जा रहे थे, छाया लग गई, या कहीं पहाड़ में जाके चिल्लाना शुरू कर दिया, वहां पर कुछ हो गया। तो उनकी सेफ्टी के लिए आप अपनी तरफ से दो तीन चीजें बता दीजिए। देखिए, मैं आपको कह रहे हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ चीज़ें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आज के समय के अंदर ध्यान रखना। यदि इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाए तो ये मान के चलिए, मैंने बताया आपको कि खुद भी परेशान होते हैं, उनके बच्चे भी परेशान होते हैं और उसकी परिवार वाले भी परेशान होते हैं, घर वाले भी। जी जी जी। तो कई बार क्या होता है कि कई इंसान हैं जैसे जा रहे हैं, उनके साथ में जैसे प्रेत आत्माएं भी जुड़ जाती है, बुरी आत्माएं भी जुड़ जाती है। तो मैं आपको ऐसे ही एक दो चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि आपको क्या करना चाहिए। ज़्यादातर एक तो क्या होता है कि जाते समय कहीं भी, ठीक है, जो इत्र होता है ना, वो रात के समय नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, रात के समय इतना नहीं लगाना। रात के समय इत्र लगा के, जैसे चौराहा हो गया और शमशान घाट हो गया, इधर से नहीं निकलना चाहिए इत्र लगा के। इससे क्या होता है कि बुरी नेगेटिव एनर्जियाँ जो होती है वो उससे बहुत ज़्यादा आकर्षित होती है। अच्छा। जो लड़कियां होती है, औरत होती है, उनको रात के समय में बाल खोल के नहीं चलने चाहिए अपने कभी भी। बाल खोले होने से क्या होती है कि जो कई बार क्या होता है कि जैसे किसी औरत का एक्सीडेंट हो गया या किसी लड़की का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, या वो खत्म हो गया, उनकी पूर्ति पूर्ण नहीं हुई, जीवन के अंदर कुछ चीज उन्हें प्राप्त करना चाहते थे वो मिली नहीं, तो वो प्रेत आत्माएं बन जाती है, तो वो उन औरतों के साथ में आ जाती है। जिससे क्या होता है कि घर वाले भी परेशान होते हैं, उनके पति भी परेशान होते हैं, माता पिता भी परेशान होते हैं, ठीक है। ऐसा ही एक बार मेरे पास केस आया था, जिसके अंदर क्या हुआ कि एक इंसान जा रहा था, उसने रात्रि के समय में इत्र लगा रखा था, उसका कोई दोस्त आया था अरब से, दुबई से। हाँ। तो उसने उसको गिफ्ट किया था, वो मिलने गया था अपने दोस्त से कि भाई काफ़ी समय से आया, चलो मैं मिल के आता हूँ उससे। तो उसने इत्र दिया था, तो उसने कहा कि ये इत्र बहुत खुशबूदार है और ये लेके मैं तेरे लिए लेके आया हूँ। तो उसने जैसे लगा लिया अपने शरीर के ऊपर ऐसे करके कि देखता हूँ कितनी खुशबू है कितनी। तो उसने बोला खाना खा के जाए यहाँ से। तो उसने नॉनवेज बना रखा था, ठीक है, जैसे मांस वाली चीजें बना रखी थी उसने। तो वो खा के वहां से निकल गया। निकलने के बाद में रात्रि के कम से कम ये मान के चलो 12 के बजे के बाद का समय था। तो एक शमशान घाट से गुजरा, तो वहां से कुछ प्रेत आत्माएं, ठीक है, वो उसके साथ गेल हो गई। अच्छा। और गेल होके उसके साथ में घर में आ गई वो प्रेत आत्माएं। और उस घर के अंदर जैसे बोलते हैं ना कि बर्तन है वो अपने आप उगने, पत्थर आना, और जैसे घर के अंदर कोई चीज बना रहे हैं, ठीक है, वो अपने आप घूमती हुई चली जानी। मतलब इतना परेशान किया उन घर वालों को, जिसके बारे में सोच नहीं सकते, ठीक है। वो काफी जगह गए, काफी जगह जाके अपना काम करवाया। जैसे मैंने बताया कि भाई ये गद्दी लगाने वाले भी होते हैं, तांत्रिक होते हैं, उनके पास भी गए, लेकिन जो चीज आई थी वो कोई ताकतवर चीज थी, तो उनसे हो नहीं पाया। फिर उन्होंने मेरे बारे में भी नाम सुना और वो मेरे पास आए थे। तो एक बार तो मैंने भी मना कर दिया, क्योंकि देख इतना टाइम नहीं होता है। फिर भी मैंने कहा चलो कोई है, किसी का परिवार यदि संकट में है तो हमारा फर्ज यही होता है कि उसका कार्य करके दिया जाए। तो उस चीज को मैंने काबू किया, और आज भी मैंने उन चीजों को काबू कर रखा कि उन्हें कोई भी जो बुरी चीजें होती है मैं उनको काबू करके रखता हूँ। फिर उन चीजों से मैं अपने कार्य करवाता हूँ, अच्छे कार्य करवाता हूँ। ऐसा हुआ था, एक लड़की थी, लड़की के साथ भी ऐसा घटना हुई थी, मैंने आपको बताया था, वो बाल खोल के जा रही थी, ठीक है, रात्रि का समय था। तो उसके अंदर भी ऐसी बुरी चीजें आ गई। वो उसके साथ में, जैसे लड़की के साथ में कोई भी चीज आती है, जैसे औरत आती है तो वो उसके आदमी के पास है ना नहीं जाने देती, वो उसके आदमी से जुड़ के रहने लग जाती है कि अच्छा। मैं इसकी पत्नी हूँ। मतलब शरीर उसका रहेगा, उसकी पत्नी का, लेकिन आत्मा उस बुरी आत्मा की आ जाती है। अच्छा। वो उसके साथ में सेक्स करती है। मतलब जब तक उसका पति खत्म ना हो जाए या उसके घर के अंदर ऐसी घटनाएं नहीं हो जाए, तब तक वो उसके शरीर से नहीं निकलती। तो ऐसे भी मैंने करके दिए हैं, ठीक है। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूंगा सभी से कि अपना ध्यान रखें और सही समय के ऊपर सही कार्य करें, और कभी भी कोई परेशानी हो तो सही गुरु से संपर्क करें। बिल्कुल सही बात कही आपने। और मुझे लगता है कि ऑडियंस को ये जो हमारे लास्ट के पॉइंट है, ये ज़रूर आपको लाइफ में काम आएंगे। और
जो भी संपर्क करना चाहता है प्रभु जी से, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका मतलब प्रभु जी का नंबर तो नहीं होगा, लेकिन आपके शिष्यों का या किसी का संपर्क सूत्र है तो वो मुझे आप दे देना, वो मैं वीडियो के अंदर डाल दूंगा। और साथ ही साथ हमारी वीडियो में भी बीच बीच में नंबर ब्लिंक कर रहा होगा, तो वो भी प्रभु जी के शिष्य का ही है, क्योंकि प्रभु जी मोहमाया से थोड़े दूर है, तो शिष्य के पास आ जाएगा तो शिष्य आप तक बात पहुंचा देंगे। थैंक यू सो मच, आपने अभी तक हमारी वीडियो देखी, और अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपसे भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, आपने इतना समय दिया और बहुत मज़ा आया। आज शुरुआत जो हुई वीडियो की बहुत धमाकेदार हुई, क्योंकि मेरे नेत्र चक्षु खुल गए शुरुआत में ही। जय श्री महाकाल, खुश जय रहो श्री बच्चा। राम। धन्यवाद बहुत बहुत प्रभु जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द नीतीश राजपूत शो, ओनली ऑन द लिमिटलेस टॉक। ध्यान रखिए, खुश रहिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए और महादेव के करीब रहिए। जय श्री महाकाल।